बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, अल्लाह ताला की इंसान को अता करदा नेमतों में से एक नेमत अंडा है। ग़िज़ाई माहिरीन के नुक्ता नज़र से अंडों का शुमार रोए ज़मीन पर पाए जाने वाले चंद एक ऐसे खानों में होता है जिन्हें सुपर फूड कहा जाता है, और ग़िज़ाई सलाहियत के हवाले से दूसरे खाने इन्हें छूकर भी नहीं गुजरते। दीगर ग़िज़ाओं के साथ अंडा खाने से हमारे जिस्म में विटामिन को जज़ब करने की सलाहियत बढ़ जाती है। जैसा कि एक रिसर्च के मुताबिक सलाद के साथ एक अंडे का इजाफा जिस्म में सलाद से मिलने वाले विटामिन ई की मिकदार को बढ़ा सकता है। अंडा एक ऐसी ग़िज़ा है जो पूरी दुनिया में इस्तेमाल होती है और तकरीबन दुनिया के तमाम ममालिक के लोगों में ही मकबूल है। इनमें बहुत सी दीगर खूबियां भी हैं, जैसे बआसानी दस्तयाब होना, पकाने में निहायत आसान, जेब पर हल्के और प्रोटीन से भरपूर। अंडे के साथ साथ इसकी जर्दी भी बहुत से फवायद से मालामाल है। जर्दी के इस्तेमाल इंसानी जिस्म के लिए बहुत फायदेमंद साबित होता है। जर्दी जिस्म में तकरीबन मुकम्मल तौर पर जज़ब हो जाती है और जल्दी से तमाम अज़ा को ज़रूरी मादनियात और विटामिन भी फराहम करती है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको अंडे और अंडों की जर्दी के मुख्तलिफ बीमारियों में होने वाले फ़वाइद से आगाह करेंगे, और इसके अलावा ऐसे नुस्खे भी बताएंगे जो जिस्मानी कमज़ोरी, जिनसी कमज़ोरी, शुगर और बालों के साथ साथ दर्जनों बीमारियों में इंतहाई मुफीद साबित हो चुके हैं। तो आगे बढ़ने से कबल आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक करें, और अगर अभी तक आप हमारे चैनल उर्दू लैब के हिस्सा नहीं बने तो उर्दू लैब को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन जरूर दबा दें। दोस्तों, अंडा हर उम्र और हर मौसम में इस्तेमाल किया जा सकता है। मुकवी ग़िज़ा होने के साथ साथ दिमाग और आंखों को भी तकवीयत देता है। बीमारी के बाद होने वाली कमजोरी में मुफीद है। लोग इसे मौसम सरमा की ग़िज़ा ख्याल करते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि अंडा मौसम गर्मा में भी मुफीद है। अंडे कुदरत की तरफ से प्रोटीन हासिल करने का बेहतरीन जरिया है। अंडा प्रोटीन, फास्फोरस और कैल्शियम से भरपूर ग़िज़ा है। ज्यादा अरसा नहीं गुजरा कि अंडे को इंतहाई मुकवी ग़िज़ा ख्याल करते हुए बच्चों को नाश्ते में अंडा और दूध देना जरूरी समझा जाता था, क्योंकि वालिदैन ये यकीन रखते थे कि बच्चों की ग़िज़ाई ज़रूरियात के लिए ये दोनों अशिया काफ़ी हैं। अंडा जिस्म को मुस्ताद, फ़आल और चुस्त रखता है और ग़िज़ाइयत के एतबार से भी बेहतरीन है। तिब्बे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मरकूम है। इमाम बहकी रहमतुल्लाह अलैह ने शोबुल ईमान में नकल किया है कि अंबिया में से किसी नबी ने अल्लाह ताला से अपनी गैर मामूली कमजोरी की शिकायत की तो अल्लाह ताला ने उनको अंडा खाने का हुक्म दिया। इसकी वजाहत में बाज़ उलमा कहते हैं कि वो नबी हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम थे, जिनकी 900 से जायद बीवियां थी। इसीलिए तिब्बे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के माहिरीन मर्दाना कमजोरी के लिए देसी अंडे खाने का कहते हैं, और जिनकी औलाद ना हो रही हो उन्हें भी देसी अंडे खाने चाहिए। इंशाल्लाह जरूर फायदा होगा। अंडे की जर्दी भी ग़िज़ाइयत से भरपूर होती है। एक अंडे की जर्दी में विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, विटामिन बी6, विटामिन बी12, फोलिक एसिड, कैल्शियम, कॉपर, आयरन, मैग्नीशियम, फास्फोरस और जिंक समेत पेंटोथेनिक एसिड पाया जाता है। इसको खाने से विटामिन डी वाफर मिकदार में हासिल होता है, जो हमें चुस्त व तवाना रखने में मदद देता है, हमारी हड्डियों को ताकत देता है, धूप में काम करने की सलाहियत को बरकरार रखता है। जर्दी आंखों की बिनाई के लिए भी इंतहाई जरूरी है। इसको खाने से आंखें तेज होती हैं। एक रिसर्च के मुताबिक जर्दी में नुमाया तौर पर जरूरी अज्जा शामिल होते हैं, बल्कि एक ही वक्त में इसमें फैट और कोलेस्ट्रॉल दोनों पाए जाते हैं। मुतअद्दिद वजूहात की वजह से ये भी जिस्म के लिए जरूरी हैं। विटामिन बी12 तवानाई में इजाफा करता है। बिनाई के लिए विटामिन ए की जरूरत है। सेहतमंद दांत और मसूड़ों के लिए फास्फोरस की जरूरत होती है। ओमेगा 3 और 6 फैटी एसिड दिल और एसाब को मजबूत करते हैं। नई खुलियों की तश्कील के लिए मेलाटोनिन की जरूरत है, जो खास तौर पर मर्दों में हार्मोन तैयार करने में बहुत मदद करता है और इसाबी और दिमागी बाफ्तों की परवरिश करता है। गुर्दों और जिगर के काम को मामूल के मुताबिक बनाता है। बाफ्तों में चर्बी की तकसीम को मुनज़्ज़म करता है। हमल की मुनासिब नशोनुमा को फरोग देता है। जर्दी में लुटीन, मोतिया और आंखों के अमराज की नशोनुमा को रोकता है। बाज़ लोगों का कहना है कि अंडे की जर्दी में कोलेस्ट्रॉल की मिकदार बहुत ज्यादा होती है, जो अमराज कल्ब का बायस बन सकती है, क्योंकि माहिरीन तिब के नजदीक एक अंडे की जर्दी में तकरीबन 185 मिलीग्राम कोलेस्ट्रॉल होता है, और किसी भी शख्स को एक दिन में 300 मिलीग्राम कोलेस्ट्रॉल की जरूरत होती है। अगर कोई शख्स 2 अंडे दिन में खा ले तो ये मिकदार 300 से बढ़ जाएगी। लेकिन अंडे और इसकी जर्दी के बारे में रिसर्च करने वाले माहिरीन अरसा दराज से इस पर ताकीक कर रहे हैं। माहिरीन तिब की नज़र में इस बात के काफ़ी सबूत मिले हैं कि अगर अंडे या इसकी जर्दी को किसी दूसरी ग़िज़ा के साथ खाया जाए तो ये हमारे कोलेस्ट्रॉल के लिए नुकसानदेह नहीं है। इस तरह ये हमारे कोलेस्ट्रॉल की सतह को जरूरत से ज्यादा ऊपर नहीं ले जाता। कोलेस्ट्रॉल एक ऐसा मादा है जो हमारे जिगर और आंतों में पैदा होता है और हमारी खून की नालियों में भी पाया जाता है। फायदेमंद कोलेस्ट्रॉल खून की नालियों के जरिए जिस्म के दीगर हिस्सों तक फाजल मादे की तरसील में अहम किरदार अदा करता है
और इंसानी जिस्म में विटामिन डी, हार्मोन्स और एस्ट्रोजन बनाने में अहम किरदार अदा करता है। जर्दी को खाने से विटामिन डी हासिल होता है, जो हमें चुस्त और तवाना रखने में मदद देता है। जर्दी हड्डियों को ताकत देती है, धूप में काम करने की सलाहियत को बरकरार रखती है। इसमें मौजूद ट्रिप्टोफैन, टायरोसिन और अमीनो एसिड दिल के अमराज दूर करने में मदद देते हैं। ये गैर सेहत बख्श एलडीएल ब्लड कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने में मदद देती है। अंडे की जर्दी को मुख्तलिफ मरहमों में भी शामिल किया जाता है। अंडे की जर्दी जिल्द के हसास हिस्सों, खसूसन चेहरे, गर्दन, हाथों के लिए बेहद मुफीद है। ये जिल्द को नमी देती है। बालों के लिए भी जर्दी बहुत फायदेमंद चीज है। अब आपको खुश्क और बेरौनक बालों के लिए जर्दी से तैयार करदा कुछ नुस्खे बताते हैं। पहला नुस्खा, इसके लिए आपको ये अज्जा लेने की जरूरत है। एक अंडे की जर्दी, एक चाय का चम्मच शहद, बोर्डक ऑयल का आधा चाय का चम्मच। ये ऑयल आपको 50 स्टोर से मिल जाएगा। इन तमाम अज्जा को मिक्स करके सर पर लगा लें और 1 घंटा लगा रहने दें। फिर किसी मियारी शैम्पू के साथ सर धो लें। दूसरा नुस्खा, इसके लिए एक अंडे की जर्दी, खुश्क सरसों के 2 चम्मच, 1.5 चाय का चम्मच चीनी, बेसन ऑयल का 1 चाय का चम्मच, रोजमेरी और दालचीनी के तेल के चंद कतरे। इन सब अज्जा को मिलाएं और 15 मिनट तक सर की जोड़ों में लगाएं, फिर सर धो लें। तीसरा नुस्खा, इसके लिए एक अंडे की जर्दी, 2 चम्मच शहद, 1 चम्मच जैतून का तेल, इनको मिक्स करके बालों पर लगाएं और आधा घंटा लगा रहने दें, फिर सर धो लें। ये नुस्खे बालों की साख्त को मजबूत बनाने में बहुत मददगार साबित होंगे और इनकी नशोनुमा को मुतहरिक करेंगे। तिबी माहिरीन के मुताबिक जर्दी को इस्तेमाल करने का सबसे बेहतरीन तरीका यह है कि गैर अमलशुदा यानी कच्ची हालत में सबसे ज्यादा फायदेमंद है, लेकिन नुकसानदेह बैक्टीरिया, खासतौर पर साल्मोनेला से इन्फेक्शन होने का खतरा भी है, जो टाइफाइड और पेट की बीमारियों का सबब बन सकता है। तो जर्दी के इस्तेमाल करने का बेहतरीन तरीका यह है कि नरम उबला हुआ अंडा पकाएं। पकाने का मुख्तसर अमल नुकसानदेह बैक्टीरिया को मार डालता है, लेकिन अंडे की जर्दी की फायदेमंद खसूसियात को बरकरार रखता है। दोस्तों, माहिरीन तिब कहते हैं कि अंडे की जर्दी शुगर को भी कंट्रोल करती है। सिडनी यूनिवर्सिटी की ताकीक में बताया गया कि हर हफ्ते 12 अंडों की जर्दी खाने का सिलसिला अगर 1 साल तक जारी रखा जाए तो इससे शुगर टाइप 2 और शुगर टाइप 1 से कब्ल की अलामात के शिकार अफराद में अमराज कल्ब का खतरा नहीं बढ़ता। इस ताकीक के आगाज पर कुछ अफराद की शुगर का जायजा लेने के साथ जाना गया कि वो हर हफ्ते कितने अंडे खाते हैं, और 3 माह बाद नतीजा निकाला गया कि महज 2 अंडे या 1 दर्जन अंडे खाने से न सिर्फ शुगर का खतरा कम होता है बल्कि शुगर कंट्रोल में भी होती है। अब जर्दी के कुछ मुमकिन नुकसानात भी जान लें। तिबी माहिरीन की ताकीकात के मुताबिक अंडों की काबिल कबूल मिकदार नुकसानदेह नहीं है। ये उन लोगों को एहतियात के साथ इस्तेमाल करनी चाहिए जो दिल और खून की रगों के मसाइल से दो चार हैं। अगर इसके साथ दूसरी कोलेस्ट्रॉल वाली गिजा का इस्तेमाल किया जाए तो कोलेस्ट्रॉल की सतह में तेजी से इजाफे का खतरा होता है। अगर जर्दी को पूरी तरह से पकाया जाए तो जर्दी तकरीबन निस्फ इंतहाई मुफीद मादे से मारूम हो जाती है। तली हुई जर्दी खास तौर पर जिस्म के कुव्वत मदाफत के निज़ाम के लिए नुकसानदेह होती है।